सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पद परिचय ट्रिक के साथ भी और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ भी। एक ही मिनट में सब कुछ हो जाएगा। जो गलतियां बच्चे बार बार बोर्ड में टॉपर बच्चे करते हैं वो भी आपको अभी साथ ही बताई जाएगी। पद परिचय देना है। कवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो वाल्मीकि है, जैसे वाल्मीकि का पद परिचय देना है तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी चीज़ आती है, जो भी आसान लगती है, सबसे पहले उसको देखेंगे। जैसे वचन आते हैं, पुल्लिंग है लेकिन सभी में सेम है। फिर कारक है, कौन सा कारक चिन्ह है, ने है तो ने किस में आता है, सबको पता है, कर्ता में ही आता है। तो यानी कर्म कारक ये दो तो हमारे कट गए। अब तीसरा है कर्ता कारक, ये है। अब इसमें है कर्म कारक, लेकिन इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा व्यक्ति एक व्यक्ति का नाम है तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक है। समझ में आया? यानी हम ऑप्शंस ऐसे काट सकते हैं, एक दो तो हमारे देखते ही कट जाएगा, एक दो समान से लगेंगे, उनमें थोड़ा सा अंतर हम करके हम कर सकते हैं। अब संज्ञा आते हुए भी हर बार संज्ञा में गलत होने वाला प्रश्न कौन सा होता है ये देखें ध्यान से। संज्ञा तो आप छांट दोगे, व्यक्तिवाचक जातिवाचक भी छांट दोगे, हम सभी छांट देते हैं, लेकिन गलती हर बच्चा करता है। कहाँ? जैसे पटेल भारत के प्रधानमंत्री थे। अब पटेल क्या है, एक सरनेम है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वैसे तो पटेल क्या है, एक सरनेम है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ किसके लिए आया है, प्रधानमंत्री कहते हैं। क्या पता चल गया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के लिए आया है। यानी है तो ये क्या, जातिवाचक संज्ञा, लेकिन क्या बन गई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। तो यहाँ इसको जातिवाचक ना लेकर व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का बोध करा रही है। कौन है वो? श्री लाल बहादुर शास्त्री। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी और हमारा आंसर डी हो जाएगा। जातिवाचक नहीं लगाओगे इसको, ठीक है। जब भी कभी कोई भी जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है, हमें उसका नाम पता चल जाता है, तो वह संज्ञा व्यक्तिवाचक हो जाती है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का ही नाम बताया। दूसरी गलती कहाँ करते हैं बच्चे, बोर्ड में सभी करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं। तो जैसे बुराइयों पर विजय प्राप्त करूं, अब देखते हैं ये क्या लग रहा है, हमें भाववाचक संज्ञा लग रही है ना, हमें क्या लग रही है, ये भाववाचक संज्ञा लग रही है। लेकिन है क्या ये भाववाचक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक है भाई। क्यों है जातिवाचक? क्योंकि जब भी कभी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाए, इसकी ये ट्रिक है, ये याद कर लो, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको बुक में। जब भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वह जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। दूसरा ये याद रखिए। अगला प्रश्न इस प्रकार से भी आता है बोर्ड में, पद परिचय देना है। वह खाना बना रही है, वह का देना है, ठीक है। अब हमें पता है वह क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आया है, यानी राधा खाना बना रही है। इस प्रकार प्रश्न हो सकता था, तो राधा होता तो संज्ञा होती, नहीं तो ये सर्वनाम है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है इसमें क्या है, ये कर्ता कारक है, तो कर्म वाले तो ये ऑप्शन कट ही जाएंगे, ये कट गया। अब रह गए ये, अब वह खाना बना रही है, कौन सा पुरुषवाचक है, ये अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी हो गया। और अन्य पुरुषवाचक कैसे है अभी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसको एक बार आप याद कर लें, थोड़ा सा सर्वनाम को एक बार दोहराई हो जाएगी तो ये सभी याद हो जाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। यानी व्यक्तियों के बारे में जब आता है तो मैं, हम, उत्तम पुरुष में आएगा यानी मैं बोलने वाला होता है, तुम मध्यम में आएगा जिससे हम बात करते हैं, और वह अन्य पुरुष में आएगा जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो निश्चयवाचक में यह है, यानी पक्के तौर पर बता दिया जाता है कि 10 पुस्तकें रखी हैं तो कहा जाता है इशारा करके, या ऐसे ही कि ये पुस्तक लेकर आओ। अनिश्चय में कोई या कुछ, प्रश्नवाचक में क्या और कौन किसे, संबंधवाचक जिसका जिसकी ये मिलेंगे, और निजवाचक में खुद, स्वयं और अपने आप मिलेंगे। अभी आप देख रहे हो यह वे निश्चयवाचक में भी आए हैं और ये पुरुषवाचक में भी आए हैं, अन्य पुरुषवाचक में। तो इन सभी में अभी इधर आप देखोगे कोई कुछ, इनमें भी हमें आपस में समझ में ना थोड़ी सी परेशानी होती है। तो एक बार ये देखें, जैसे मैंने कहा कि 5 बच्चों को बुलाओ, ठीक है। 5 बच्चों को बुलाओ तो संख्यावाचक है, क्योंकि गिनने वाली वस्तुएं हैं, ठीक है। 5 किलो चीनी लाओ तो परिमाणवाचक है, क्योंकि ये नापने तोलने वाली चीज़ है, ठीक है। कुछ बच्चों को बुलाओ अनिश्चित संख्यावाचक है, और कुछ चीनी, देखो बच्चे गिनने योग्य हैं तो किस में आ गया, अनिश्चित संख्यावाचक में। अगर गिने जाते हैं तो संख्यावाचक, अगर तोला जाता है, मापा तोला जाता है तो परिमाणवाचक में आएंगी। कुछ बच्चों को बुलाओ अनिश्चित संख्यावाचक, और कुछ चीनी लाओ परिमाणवाचक। ये पेड़ बहुत सुंदर है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है, ठीक है। इनमें भी हमें दिक्कत होती है समझने में। तो एक बार देखिए, ये पढ़ने में बहुत होशियार है, ये है सर्वनाम। ये यानी बच्चे, हम कहेंगे कि ये पढ़ने में बहुत होशियार हैं, तो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हैं, हो सकता है। ये पेड़ बहुत सुंदर है, ये पेड़ के साथ अगर आया है, संज्ञा के साथ आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। इन दोनों में यही अंतर होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा, तो किसका देना है, उस घटना को। अब उस जो शब्द है हम देख सकते हैं, ना तो पुरुषवाचक हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष में तो वह, यह, मैं इत्यादि आएंगे, तो पुरुषवाचक वाले तो दोनों ही कट गए, ठीक है। अब सार्वनामिक दोनों बराबर हैं, ठीक है। एक वचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखें अभी। अब देखो घटना क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो हमारा उत्तर बी हो गया। बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान अगर हम ऑप्शन पर देंगे तो हर प्रश्न हल हो जाएगा, हर प्रश्न बिना परिभाषाओं के याद किए। अब विशेषण को एक थोड़ा सा और देख लें हम, क्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। गुणवाचक में आ जाएगा रंगीन, ठंडा, भव्य। संख्यावाचक में अनिश्चित और निश्चित। अभी कुछ कई अनेक, अभी इसके उदाहरण मैंने बताया ही थे। परिमाणवाचक में यही आ जाएगा, कम, थोड़ा, यानी कम चीनी लाओ या कम बच्चों को बुलाओ, कम बच्चे बुलाओ तो इसमें आ जाएगा, और कम चीनी तो परिमाणवाचक में नापने तोलने वाली वस्तुएं आएंगी, और संख्यावाचक में गिनने वाली। सार्वनामिक विशेषण ये आ गया, यह घर, यानी यह घर संज्ञा के साथ जब संज्ञा की ओर इशारा करके कोई शब्द आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, माताजी से पहाड़ पर नहीं चढ़ा गया का पद परिचय देना है। तो क्या है ये, हमें पता है क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक, क्या चढ़ा गया, क्या आया किसको से। अगर उत्तर नहीं आया
तो अकर्मक है, क्योंकि कर्म आ जाता है ना क्या लगाते ही क्रिया से पहले। तो अब ये दो हमारे ऑप्शन कट गए हैं, सकर्मक, ये एक कट गया है सकर्मक। अब देखना ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो कौन सी है? पुल्लिंग, ये वाला ठीक है। अब इन दोनों का मिल गया है, पुल्लिंग 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 पुल्लिंग, एक वचन एक वचन। अब काल देखना है क्रिया का, तो कौन सा है? चढ़ा गया भूतकाल, तो हमारा ये उत्तर है। तो यानी थोड़ा सा भी अगर व्याकरण आती है तो पद परिचय इतना मुश्किल नहीं है। सकर्मक अकर्मक में अगर फिर से दिक्कत आए तो देखो कैसे लिखेंगे, जैसे बच्चा पत्र लिखता है, क्या इस लिखता से पहले क्या लगाना है? बस क्या क्या लिखता है? पत्र, यानी सकर्मक। बच्चा हंसता है, क्या होगी? अकर्मक, क्योंकि बच्चा ही हंस रहा है, ठीक है। अब सकर्मक वैसे भी कर्म आपको दिखाई दे ही जाता है, पत्र आपको दिखाई देगा, पत्र पे भी फर्क पड़ेगा। सेब आप खाते हो तो सेब छोटी सी हो जाएगी, सेब पर फल पड़ा दिखाई देगा, यानी सेब पहले पूरी थी फिर आधी हो जाएगी खा खा के, तो वो कर्म ही है जो हमें दिख रहा है, तो सकर्मक। अब जो स्वयं क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं। ये बहुत बार पेपर में ये प्रश्न आया है, ऐसा प्रश्न बहुत बार बच्चों ने गलत किया है। जैसे बारिश आती है, इसको लिख देंगे क्या आती है? बारिश, लेकिन ये बेशक हमारा उत्तर आ गया है, ये क्या है? अकर्मक है। क्या चलती है? आंधी, फिर भी ये अकर्मक है, ध्यान रखोगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। अभी फिर से एक प्रश्न है, पेपर में ये आया था, हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते हैं। अब कस्बा आपको पता ही है क्या है, जगह का नाम है, ठीक है। जगह किसको कहते हैं? स्थान को ही कहते होंगे ना, तो सीधी सी बात है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इतना आसान है बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो क्योंकि इसको काल समय तो है ही नहीं, परिमाण इसमें 2 4 5 किलो भी नहीं दे रखा, परिमाण भी नहीं हो सकता, रीति भी नहीं है कि वो कैसे जल्दी जा रहा है धीरे, तो सीधा कस्बा क्या है? एक जगह है, स्थान है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इधर देखें, अविकारी है यो, अविकारी कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्रिया विशेषण अंदर बाहर है, संबंध बोधक के सामने या के बाहर, समुच्चय बोधक या, किंतु परंतु और, माता पिता विस्मादि बोधक है, अरे निपात ही और भी, तो बल, यानी इनका किसी शब्द पर या वाक्य में बल देने के लिए किसी बात पर इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये अविकारी हैं। तो अभी इस वीडियो में हमने किया है पद परिचय, इसके ये 4-5 चीज़ हमने कर ली हैं। बेशक हमने उदाहरण किए हैं, बेशक हमने ट्रिक से उदाहरण में उत्तर छाटे हैं, लेकिन हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी, इन सभी को कवर किया है। इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जहाँ गलती होती है वो सारी चीज़ें वो भी हमने की है। यानी अगर हम देखें कि पद परिचय में ये 5 चीज़ें मेन होती हैं जो हमें बतानी होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी। अगर आप इस वीडियो को और डिटेल में ये सारे टॉपिक अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।